स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशन हब में। देखिए यार, आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, मेरे को लगता है कोई भी आप उत्तर प्रदेश का हो या गवर्नमेंट किसी भी जगह का हो, ठीक है, कहीं के भी, तो उस जगह पर इस टॉपिक को जरूर रखा गया है हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चन कम से कम जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार जो लेखपाल हो रहा है उसमें भी रखा गया, पुलिस की परीक्षा के लिए भी रखा गया, पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कोई रूल काम नहीं करता। पहली चीज, इसमें क्या कहता है, कोई रूल काम नहीं करता। अगर आप उस शब्द के बारे में जानते हो, पढ़े हुए एक बार या सुने हो, तभी आप लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे। लेकिन इसके बीच में एक थोड़ा सा कार्य है। अगर आपको कोई बंदा ऐसा मिले जो आपको ये बता दे कि पिछले समय में कितनी महत्वपूर्ण चीजों को पूछा गया है और संभवतः कौन कौन सी हैं जो अगले आने वाले जितने भी एग्जाम है, परीक्षा है, उनमें पूछा जा सकता है, ठीक है, तब आपका काम बन जाएगा। और वही काम कौन करने आया है? मैं करने आया हूं। आज वाक्यांशों जो एक शब्द है उसके लिए मैं पूरी पीडीएफ लेकर आया हूं। थोड़ा यार ऐसा होता है ना कि अगर एक दो आप कितना याद करके बताओगे कि ये वाला आया था, ये वाला आया था, इस प्रकार से थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने पहले से ही लिख कर रख लिया है पीडीएफ में कि कौन कौन सा बेहद इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछे गए हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वाक्यांशों के लिए जितने भी एक शब्द है, अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हो तो मेरा यकीन करिए दोस्त कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और आप बिल्कुल आसानी से अपने आने वाले 2 नंबर को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन उसके पहले एक चीज है, आप लोग वीडियो देख लेते हो यार, मेहनत बहुत लगती है, इसलिए मेरे कहा मानो करो दोस्त मित्र, प्लीज यार एक लाइक करके चला जाया करो। कोई आपका चला नहीं था, ठीक है, कोई। तो पहले जान लीजिए, एक शब्द है जिसे हम कहते हैं सबके अंतर मन की बात जानने वाला। एक व्यक्ति है जो सबके मन की बात, जो अंतःकरण की बात है, वो सब जान लेता है। उसे कहते हैं अंतर्यामी। क्या कहते हैं? अंतर्यामी। ठीक, अंतर्यामी व्यक्ति क्या होता है? हर किसी के मन की बात जान लेता है। तो ये जो है कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, एमपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, एक बार और कहा उत्तराखंड पीसीएस में, कई बार जगह पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसलिए आप इसे याद रख लीजिए, किसी दूसरे के अंतःकरण की बात जानने वाला या मन की बात जानने वाले को कहते हैं अंतर्यामी। दूसरा आपका होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो इसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जो शोक करने योग्य ना हो। जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अशोक। क्या कहते हैं? अशोक, जो शोक करने योग्य ना हो। उसके बाद आता है जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं? अखाद्य, ठीक है। इसका मतलब होता है जो खाने योग्य ना। उसके बाद जरूरी यह है कि जिसकी गहराई या थाह का पता ना लगे, ठीक है, जिसकी गहराई का पता ना लगे, इसे कहते हैं अगाध। अगाध आपने सुना होगा ना, अगाध या अथाह, कहते हैं ना बहुत यार अथाह गहरा है, तो अथाह होता है या होता है अगाध, ठीक है, ये चीज होता है। उसके बाद होता है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा जाना ही ना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। ये सभी कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है मित्र। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक बार आप इसे पूरा देखकर लिख लीजिएगा कहीं किसी जगह पर। लेकिन अगर आपको कोई चीज पढ़ना है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। एक बार मेरा मान लो, प्लीज यार मेरा मान लो, उसके बाद आपको कभी भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सबको रटा रहेगा, ठीक है। देखो कैसे, एक बार आप पूरी वीडियो को बिल्कुल फ्री में ऐसे ही फ्लो में देखिए, मतलब एकदम आराम से बैठ जाइए, अपना पूरा दिमाग लगा करके उसके बाद पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से, ठीक है। आप रफ पेन मत यूज करिएगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको कि अगले बार क्या करना है, वीडियो बहुत होता है आपको स्पीड दे देना है, कुछ भी कर लीजिए। फिर जब वीडियो दोबारा देखिए और उसे लिखते चलिएगा। इससे क्या होता है, एक बार आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ याद हुआ, दोबारा देखा, जो भूले थे अभी याद हुआ, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लिख ले रहे हो। इससे आपका संपूर्ण चीज क्या होता है, क्लियर होता चला जाता है, ठीक है। तो अगला जो है, किसी के पास रखी हुई जो दूसरे की वस्तु होती है। क्या है? किसी दूसरे के पास रखी हुई किसी दूसरे की वस्तु कहते हैं अमानत। क्या कहते हैं? अमानत। अमानत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सब कई बार पूछे जा चुके हैं। अब उसके बाद कहते हैं जो बीत चुका हो। क्या है? जो बीत चुका हो
उसे कहते हैं अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। ठीक है, इसे कहते हैं अतीत। उसके बाद ये बहुत जरूरी है, जो दिखाई ना पड़े। क्या है? जो दिखाई ना पड़े, उसे सभी जानते हैं, अदृश्य। कई बार पूछा जा चुका है दोस्त ये। उसके बाद कहता है जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता, उसे कहते हैं अमर। आप लोग यही जानते हो, लेकिन एक शब्द होता है अमर्त्य। कभी कभी यह भी आता है। ठीक है, क्या आता है? अमर्त्य। ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन में रहता है, तो इसलिए अमर और अमर्त्य दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका देखने को मिलता है धरती और आकाश के बीच का स्थान। क्या होता है? ये है आकाश और ये है धरती। इसके जो बीच का स्थान है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। ठीक है, इसे कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत ही जरूरी है, जिसका कोई अर्थ ना हो। क्या है? कई बार अभी पूछा जा चुका है दोस्त। ठीक है, उसे कहते हैं अर्थहीन। क्या कहते हैं? अर्थहीन। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि कई कई बार पूछे हैं। अर्थहीन, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, उसे कहते हैं अनाक्रांत। क्या कहते हैं? अनाक्रांत। अनाक्रांत, ये सब बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनाक्रांत कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जिसे जीता ना जा सके। ये बहुत बार पूछा चुका है, यूपी पीसीएस में, आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, उसे कहते हैं अजेय। क्या है? उसे कहते हैं अजेय। उसके बाद आता है बिना वेतन काम करने वाला। यह भी इंपॉर्टेंट है, बिना वेतन के काम करने वाला व्यक्ति कहते हैं अवैतनिक। अवैतनिक। ठीक है, इसे कहते हैं अवैतनिक। उसके बाद कहते हैं कि दोपहर के बाद का समय, ये हमेशा आपको फंसा देता है। क्या होता है? एक होता है दोपहर। ठीक है, एक होता है दोपहर के पहला, एक होता है दोपहर के बाद का। हमेशा देखो, पूर्व जो शब्द होता है, पूर्व का मतलब होता है कि पहले, तो पहले वाला होता है पूर्वाहन। पूर्वाहन। ठीक है, पूर्वाहन। और जो दोपहर के बाद वाला समय होता है, उसे अपराहन कहते हैं। ठीक है, यार जगह थोड़ा कम है, इसलिए आप जानते रहिएगा। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन कहते हैं और दोपहर के बाद के समय को अपराहन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देखने को कि जिसका परित्याग किया ही ना जा सके, यानी जिसे छोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं अपरिहार्य। क्या कहते हैं? अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य। इसे आप जानते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आप देखते हो कि जिसका जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, मतलब जिसे जीतने वाला कोई अब तक पैदा ही ना हुआ हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। ठीक है, उसके बाद आता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, इसे भी हम अजात शत्रु को ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसका शत्रु जन्म न लिया हो। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ है, जिसे कोई जीता ही ना जा सके, इन्हें कहते हैं अजात शत्रु। उसके बाद कहते हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट है, जो अवश्य होने वाला हो। क्या है? जो अवश्य ही होने वाला हो, उसे कहते हैं अवश्यंभावी। ठीक है, क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। अवश्यंभावी, जो अवश्य ही संभव होने वाला हो। ठीक है, इसे कहते हैं। उसके बाद है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। क्या है? किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, उसे कहते हैं अनुदान। क्या कहते हैं? अनुदान। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और कई कई बार पूछे जा चुके हैं। इस चीज को मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि अपने दिमाग को खोलकर पढ़िएगा, इनमें से कोई भी आ सकता है। क्योंकि जब क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है यूपीएससी यूपी पीसीएस में, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता एक छोटी छोटी परीक्षाओं में। ठीक है, इसलिए आपको जानना चाहिए। अनुचित खर्च करने वाला, मतलब कि जो व्यर्थ का खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपव्ययी। क्या कहते हैं? अपव्ययी। ठीक है, उसे कहते हैं अपव्ययी। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। क्या है? जिसका पहले से ही कोई आशा ना हो, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं?
अप्रत्याशित, उसे कहते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। उसके बाद आता है जो ना जाना जा सके, यह भी इंपॉर्टेंट है, जो ना जाना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं? अज्ञेय, जिसे जाना ही ना जा सके, अज्ञेय। जो कुछ ना जानता हो, वह व्यक्ति जो कुछ भी ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ या ज्ञानी, दो में से एक है, ठीक है। अज्ञ या अज्ञानी, यहां लिख देता हूं, इसे हम लिखते हैं अज्ञानी, ज्यादा बेटर होगा। खैर दोनों का अर्थ सेम ही है, ठीक है, अज्ञानी। उसके बाद कहता है कि जो कम बोलता हो, क्या है? कम बोलने वाला, उसे कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। ये चीज है, उसे मितभाषी कहते हैं। कभी कभी ये कहते हैं जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत, आप लोग जानते हो। जिसके माँ बाप ना हो, या कई बार पूछा गया है, इसे कहते हैं अनाथ, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं, जिसके माँ बाप दोनों ना हो, ठीक है, उस कंडीशन में अनाथ होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, शुद्ध ये शब्द है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो, या कभी कभी लोग फंस जाते हैं कि मुकदमे का वादी जो है वो क्या है, जो लड़ रहा है वो कौन है, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो कौन है, इस तरह से कई चीजें आती है। इसे हम लोग जान लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं? अभियुक्त, उसे कहते हैं अभियुक्त। उसके बाद कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। क्या कहते हैं? जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। क्या कहते हैं? असीम, बिना सीमा वाला, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। यह भी कई बार पूछा गया है और लगभग आप जानते होंगे, ठीक है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद कहता है जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृत, अविस्मृत, ठीक है, अविस्मृत, जिसे भुलाया ना जा सके, ठीक है। कभी कभी कुछ गंदे लोग हमारी जिंदगी में कुछ समय के लिए आ जाते हैं और सलाह ऐसा दिल तोड़ के चले जाते हैं, उन्हें पूरी जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता। रियलिटी ये है कि हम जिसे भूलना चाहते हैं ना उसे हम सबसे ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देते हैं, जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम, अनुपम। इसे हम पुरुष लिंग के शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। और अनुपमा अगर कहते हैं जिसके ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग कोई चीज है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब ये है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है, एक है जिसे बिना बुलाए आया हो, मतलब जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो उसे कहते हैं अनाहूत, ठीक है। उसके बाद है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, ठीक है, उसे कहते हैं अवर्णनीय। क्या कहते हैं? अवर्णनीय। इसे आप लोग जानते होंगे लगभग, ठीक है। उसके बाद है जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं असाध्य, असाध्य। अब आप लोगों को बताना है कि असाध्य वीणा, असाध्य वीणा यह किसकी रचना है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में आपका आता है कि जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, क्या? जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे कहते हैं अनुगृहीत। क्या कहते हैं? अनुगृहीत, ठीक है, इसे कहते हैं अनुगृहीत। उसके बाद में आया है आपका जिसका उत्तर ना दिया जा सके, ठीक है, जिसका उत्तर ना दिया जा सके उसे कहते हैं अनुत्तरित, अनुत्तरित। क्या कहते हैं? अनुत्तरित, अनुत्तरित, ठीक है, जिसका उत्तर ना दिया जा सके। उसके बाद आता है कि आशा से अधिक, कहीं होता है कोई चीज यार हमें आशा ही नहीं थी कि इतना मिल जाएगा, ठीक है, तो आशा से अधिक कहते हैं कि आशातीत। क्या कहते हैं? आशातीत। तो ये सब रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्हें एक बार हम आपको करते हैं समझाने के लिए, ठीक है, और लिख देते हैं, इसी में जगह मिल जाएगी हमें, ठीक है। आशा से अधिक आशातीत हो गया, ठीक। उसके बाद है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आदि से अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि से अंत तक। इसमें दो है,
एक होता है अद्योपांत। क्या होता है? अद्योपांत। यही लिख देते हैं आपके लिए हम, अद्योपांत। ठीक है। एक होता है आपका अदांत। क्या है? अद्यांत। अद्यांत, ये दोनों होते हैं। ठीक है। एक ही शब्द के मतलब दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही अर्थ है इनका। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा हो, उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। आप लोग जानते हो। उसके बाद कहते हैं आभार मानने वाला, इसे कहते हैं आभारी। ठीक है। क्या कहते हैं? आभारी। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कहते हैं ऊपर लिखा हुआ, इसे कहते हैं उपरयुक्त। ठीक, आप लोग ये भी जानते होंगे। उसके बाद उपकार करने वाला, उपकारी होता है, आप लोग यह भी जानते होंगे। उसके बाद आता है किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, इसे हम लोग कहते हैं उत्तराधिकारी। फिर समझ लीजिएगा, उत्तराधिकारी। किसी के बाद, ऐसा व्यक्ति जो किसी के बाद उसके धन या साम्राज्य का मालिक बनता है, उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। ठीक है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, उसे कहते हैं उदार मना। क्या कहते हैं? उदार मना। ठीक है। उसके बाद आता है जिसने ऋण चुका दिया हो। ये इंपॉर्टेंट है। जिसने ऋण चुका दिया हो, उसे कहते हैं ऋण। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋण। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ऋण। उसके बाद आता है कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, जानते हो किसे कहते हैं? ये जो आपका पर्वत है ना, इसके नीचे जो तलहटी की भूमि है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि है, उसे उपत्यका कहते हैं। उपत्यका। ठीक है। उपत्यका। उसके बाद आता है ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, इसे कहते हैं ऊर्ध्वोच्चरित। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वोच्चरित। आप लोग इसे भी जानते होंगे, बहुत ही सरल है। उसके बाद कहते हैं जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जेका हम लोग भूमिफुरवा कहते हैं गांव में। ठीक है। क्या है? जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, उसे कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। उद्भिज। ठीक है। उसके बाद आता है जो पेट के बल चलता हो, जो पेट के बल, जैसे कि सांप चलता है पेट के बल। ठीक है। इसीलिए उसे उरग कहते हैं। क्या कहते हैं? उरग। उरग। ठीक है। ये सब है कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है मित्र। मेरा मानिएगा एक बार बाकायदे इन लोगों को पढ़ लीजिएगा, दो बार वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो किए हुए उपकारों को भूल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कि कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ये है कृतज्ञ, जिसे कहते हैं कभी कभी एहसान फरामोश, जिसने एहसानों को नहीं मानता। फिर कहते हैं कि उसके बाद एक जरूरी है स्त्री के लिए, जो स्त्री कविता रचती हो, उसे जानते हो क्या कहते हैं? कवित्री। क्या कहते हैं? कवित्री। ठीक है। उसे कहते हैं कवित्री। ये चीज थोड़ा गलत लिख दिया मैं। ठीक है। ये है कवित्री। ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो कर्तव्य से मुक्त हो, च्युत हो चुका है, उसे कहते हैं कर्तव्यच्युत। ठीक है। कर्तव्यच्युत। ठीक है। इसे कहते हैं। उसके बाद आपका आता है एक बहुत ही बड़ा है जो अपने काम से जी चुराता हो। क्या है? ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं, हमारे पापा तो यार हमको बड़ा कहते हैं कि तुम सारे काम से ज्यादा चीज चुराते हो, मतलब हम काम चोर हैं। क्या है काम चोर उनकी नजरों में? खैर हमें मालूम नहीं हम काम चोर हैं या नहीं है, आप लोग सोचो। ठीक है। ये है काम चोर कहते हैं हमें। उसके बाद है जिसके पास करोड़ रुपए, उसे करोड़पति कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो कम खर्चा, उसे मितव्ययी कहते हैं या कंजूस कहते हैं, आप लोग जानते हो। आकाश को चूमने वाला गगन चुम्मी है, वही आप लोग जानते हो। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। उसे क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। उसके बाद है जीने की प्रबल इच्छा वाला, जिससे जिंदगी जीने की बहुत बड़ी इच्छा है, उसे कहते हैं जिजीविषा। ठीक है। जीने की असीम इच्छा होती है, उसे कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा। ठीक है। उसे कहते हैं जिजीविषा। उसके बाद है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। ये आप लोग जानते ही होंगे, अगर तैयारी कर रहे हो तो छोटा मोटा चीजों को जानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, बेहद इंपॉर्टेंट है। गोद लिया हुआ पुत्र,
जिसे हम कहते हैं दत्तक पुत्र। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र एक हमारे इतिहास में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चीज। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बताइएगा जरूर, ठीक है, वरना हम अगले वीडियो को बताएंगे, ठीक है। यह दत्तक पुत्र इतिहास में कौन है, ठीक है। बहुत ही फेमस है, हमारे एक बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है। जो दोबारा जन्म लेता है उसे कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? द्विज। लेकिन द्विज का मतलब और भी होता है। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, ठीक है, कई चीजें होती हैं द्विज माने, ठीक है। उसके बाद आता है कि जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। उसके बाद आता है कि जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है, उसे कहते हैं दुर्दम्य। दुर्दम्य, जिसका दमन करना कठिन हो, या इसे कैसे हैं? दुर्दम कहते हैं। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट, जो ईश्वर को ना मानता हो, आप लोग सभी जानते हो, उसे कहते हैं नास्तिक। नास्तिक, ठीक है, जो ईश्वर को ना मानता हो। उसके बाद आता है कि जो निंदा के योग्य हो उसे निंदनीय कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हो। जो नीचे लिखा गया हो उसे निम्नलिखित कहते हैं, निम्नलिखित, ठीक है, आप लोग ये भी जानते होंगे। जिसका मन या हृदय में क्षमा या दया न हो उसे कहते हैं निर्दयी। क्या है? निर्दयी। निर्दयी होता है। उसके बाद होता है कि जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दयी, और जिसके मन में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। कहते हैं ना किसी का निर्मम हत्या कर दिया आपने, ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपका आता है जो जिसे देश से निकाला गया हो उसे कहते हैं निर्वासित। क्या कहते हैं? निर्वासित। जिसे देश से निकाला गया हो उसे कहते हैं निर्वासित, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है इतिहास के युग से पूर्व का। इतिहास के युग से पूर्व का उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, यह प्राग ऐतिहासिक। जब आप एक बार किसी वीडियो देख लोगे ना, इतना इतना टॉपिक, तो इन सबको आप रट लोगे, देख लोगे। जब इसके बाद जब आप दोबारा रफ पेन लेकर बैठोगे, जो मैं बोलूंगा उससे पहले लिखोगे, और उसके बाद जो ये शब्द लिख रहा हूं इसे लिखोगे, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पर एक बार पढ़ोगे, जो भूले रहोगे, दोबारा देखोगे, उसे पढ़ोगे प्लस लिखोगे, इस तरह से आपका जो बेड़ा है ना वो बढ़िया पार हो जाएगा, ठीक है। आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बात बिल्कुल आप लिख कर लीजिएगा, मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा अगर आपको न मालूम हो तो, ठीक है। जिसके पार देखा ना जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं कि स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, ठीक है, एक ऐसी स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। परित्यक्ता, ठीक है, ऐसा स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया उसका ये होता है, ठीक है। उसके बाद है जिसकी माप तौल हो सके उसे कहते हैं परिमेय। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिमेय, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि मुकदमे का बचाव करने वाला, मुकदमे का बचाव करने वाला उसे कहते हैं प्रतिवादी। यही लिख देते हैं हम। क्या कहते हैं? प्रतिवादी, या कभी कभी वादी भी देखने को मिलता है, ठीक है, वादी भी देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका एक इंपॉर्टेंट, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। क्या कहते हैं? उसे मुमुक्षु कहते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मन वचन और कर्म से, इसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। आप लोग ये भी जानते होंगे। जो कम खर्च करने वाला है ये भी आप जानते होंगे, उसे कहते हैं मितव्ययी या कंजूस, ठीक है। उसके बाद जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, क्या कहते हैं उसे? मृत्युंजय। क्या कहते हैं? मृत्युंजय। इसलिए कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, रोग दोष काल ये सब गलत चीजें के पास में नहीं आते, ठीक है। क्या है आपका? मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जो कम बोलता हो मितभाषी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो युद्ध में सदा स्थिर रहता हो। क्या कहते हैं? जो युद्ध में सदा स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, ठीक है। उसके बाद भी आता है खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, इसे भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है।
मैक्सिमम चीजें तो क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि सामान्यतः दैनिक जीवन में मैक्सिमम प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसे कहते हैं विषय विशेषज्ञ। ठीक है, उसके बाद में आता है जिस स्त्री का पति जीवित न हो इसे कहते हैं विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। ठीक है, सधवा लिख देता हूं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा, जिस स्त्री का पति न जीवित हो उसे विधवा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विदेश में रहने वाला विदेशी। आप लोग ये भी जानते होंगे क्योंकि सामान्य है, दैनिक जीवन प्रयोग में आता रहता है। जो व्याकरण को जानता हो, व्याकरण, उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण को जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, ठीक, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। उसके बाद जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। बहुत बोलने वाला वाचाल है। ठीक है, बहुत बोलने वाला। उसके बाद है सदैव रहने वाला, उसे कहते हैं शाश्वत। ये आता है, जो चीज सदैव रहता है उसे कहते हैं शाश्वत। ठीक है, उसके बाद आता है समान रूप से ठंडा और गर्म जब कोई चीज रहती है उसे कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। ठीक है, भारत में कुछ प्रदेश भी हैं शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, उन्हें आप जानते रहिएगा। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, जिसकी सीमा ना हो, असीम मैंने पहले ही बताया। जो सबको प्राप्त हो सके, सर्व सुलभ। क्या कहते हैं? जो सबको प्राप्त हो सके, सर्व सुलभ। ठीक है, सर्व सुलभ। उसके बाद आता है जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे कहते हैं साक्षर। साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो उसे कहते हैं साक्षर। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। ठीक है, उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी। उसके बाद आता है आपका बहुत पढ़ी लिखी स्त्री, इसे कहते हैं सुशिक्षिता। क्या कहते हैं? सुशिक्षिता। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अच्छी आंखों वाली स्त्री। क्या है? अच्छी आंखों वाली स्त्री। लगभग लगभग सभी की अच्छी होती है लड़कियों की, क्योंकि हमारे अंदर जो जीन होता है ना वही ससुरा कुछ इस प्रकार से होता है कि सब लड़की अच्छी लगती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब सीमा पार कोई चीज चली जाती है तभी वो गंदा लगता है। ठीक है, देखिए जिसकी आंखें बहुत अच्छी होती है उसे कहते हैं सुनैना। क्या कहते हैं? सुनैना। ठीक है, सुनैना। कभी कभी सुनैना लिखा होता है, कभी कभी सुनैना। नैना से जो लिखा जाता है वो होता है नयना। ठीक है, ये है सुनैना, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, यह है सुनैना। जो स्मरण रखने योग्य हो उसे कहते हैं स्मरणीय। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब गर्दन। ठीक है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। ठीक है, उसे कहते हैं सुग्रीव। तो ये है आपके कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब में से ही कोई ना कोई आपको 2 नंबर फिक्स है देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका 2 नंबर बच के नहीं जाएगा। लेकिन कब? जब आप इसे एक बार बढ़िया देखोगे बिना कॉपी पेन को, उसके बाद आप इसे फिर देखोगे कॉपी पेन के साथ, जो बोलो उसे लिखते चलोगे। लिखने से ये होता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो लिखते नहीं है, आलस करते हैं, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। जब आप एक बार 2 बार लिख लेते हो ना वो चीज बिल्कुल याद हो जाती है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैंने भार उतार दिया, वीडियो देख लिया मेरा भार उतर गया, तो याद रखो दोस्त की जाकर कहीं छोटा मोटा काम करो, माँ बाप का पैसा मत बहाओ। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो प्लीज यार दिल से पढ़ो, क्योंकि जिंदगी में है ना कि अगर कुछ करना है तो दिल से करो, वरना फिर जाकर ऐश करो, कहा जाता है। माँ बाप के भी पैसे बचेंगे, क्यों उन्हें फालतू देखकर में डाल रहे हो। तो ये सब है कुछ टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई और भी अच्छा देख ले, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कर भला तो हो भला, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल नियम है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वीडियो और देखना है इसी लेखपाल के टॉपिक पर, ठीक है, या हिंदी का व्याकरण आपको पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी टॉपिक आपके बारे में आपको पढ़ाई जाती है। अगर इच्छा ना हो तो आप जो प्रीवियस वीडियोज है उन्हें जाकर देख सकते हो चैनल में। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।